हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। अगर माइस्थीनिया ग्रेविस की अगर जभी भी बात करें तो माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। और इसके अंदर होता क्या है कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रेजेंट होता है, जो हमारी न्यूरॉन्स और जो मसल्स के बीच की अगर बात की जाए तो उनके दोनों के बीच में, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट होता है। और वो जब जंक्शन प्रेजेंट होता है, अब जब उसका वो जंक्शन जब वर्क करेगा तभी हमारी बॉडी है, उस बॉडी का क्या है, मोमेंट हो पाएगा। अगर वो जंक्शन काम नहीं कर पाएगा या फिर उसके अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो मोमेंट नहीं कर पाएगी। जैसे हमारी बॉडी की अगर बात की जाए तो हमारे जैसे हाथ उठाना, जैसे हाथ उठाते हैं अपन बॉडी का, और हमारी जो आई है वो आई को अगर ओपन करना है तो उसके अंदर भी जो ये इसको मोमेंट करने के लिए एक इस जंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। होता क्या है, जब अगर इस जंक्शन के अंदर किसी भी तरह अगर ये जंक्शन के अंदर दिक्कत हो जाती है, अगर ये वर्क नहीं कर पाता जिसकी वजह से माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाता है। अगर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कोई पेशेंट ऐसा आता है और वो पेशेंट बोलता है कि मैं अचानक बोलते बोलते मतलब मेरी जो आवाज़ है वो लड़खड़ाने लग जाती है, मतलब रुक जाती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो आइडियल अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन को एक माइस्थीनिया ग्रेविस है। कहने का मतलब ये है कि वो क्या है, कोई भी किसी भी तरह की जो बात है वो बोलते बोलते क्या है, लड़खड़ा जाता है, रुक जाता है। तो कोई ऐसा मोमेंट जो हमारी बॉडी कंटिन्यू करते करते अगर उसके अंदर ब्रेकअप हो जाए या किसी भी तरह से उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से माइस्थीनिया ग्रेविस है, उसके चांस होने के ये होते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि जो माइस्थीनिया ग्रेविस है ये मेल और फीमेल सभी के अंदर होता है। और अगर फीमेल के केस की अगर बात की जाए तो फीमेल के अंदर ये जनरली 20 से 30 साल की एज के अंदर होता है। और अगर मेल की केस की अगर बात की जाए तो मेल के अंदर 60 से 70 साल की एज में होता है। इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारी जो पिटोसिस हो जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो हमारी जो क्रेनियल नंबर जो इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर वो होती है क्रेनियल नंबर 3, 4 और क्रेनियल नंबर जो 6, ये इन्वॉल्वमेंट होती है। तो 3 और 4 और 6 जो क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है जिसकी वजह से एक डबल विज़न दिखता है अपन को। और डबल विज़न दिखता है जब अगर देखते हैं अपन किसी भी साइड में, तो अगर वो जो कोई भी चीज़ वो डबल दिखती है अपन, इसकी वजह से उसको बोला जाता है एक तरह का डिप्लोप्सिस बोला जाता है जिसको, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन ये हो जाती है कि इसके अंदर जो अब जानते हैं कि किस तरह से ये है ना, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये नॉर्मली तो कैसे काम करता है और जब इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है तो उस समय होता क्या है। तो होता कुछ भी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी, हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन से जैसे मान लो ब्रेन से कोई मैसेज गया है कि नहीं, ब्रेन से कोई मैसेज गया, जैसे मेरे को हाथ उठाना है तो हाथ उठाना है, मेरे को हाथ उठाना है तो ब्रेन से कोई मैसेज जा रहा है और वो ब्रेन से जो मैसेज गया वो हमारे न्यूरॉन के एंड तक गया। और जब न्यूरॉन के एंड तक गया तो वहाँ पे उसने क्या किया, तो वहाँ पे क्या है कि वो कैल्शियम की आयंस की एंट्री होती है वहाँ पे। और जब कैल्शियम आयन की एंट्री हो जाती है तो वहाँ पे एक एसिटोकोलिन्स, एक केमिकल्स है, वो रिलीज हो जाता है। और जब एसिटोकोलिन्स वहाँ से रिलीज हो जाता है साइनेप्स के अंदर, तो वहाँ से वो एक तरह का प्री साइनेप्टिक से वो एक तरह का साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर चला जाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन है उनके तो वहाँ पे वो रिलीज हो जाता है, प्री साइनेप्टिस है वो एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाता है, करेक्ट। अब वहाँ पे क्या है कि वो उस जो प्री साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उसके क्या है कि कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, तो उस रिसेप्टर के साथ जो एसिटोकोलिन्स है वो एसिटोकोलिन्स उस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। और जब उस रिसेप्टर के साथ वो बाइंड हो जाता है तो फिर जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स है वो अब वो जंक्शन काम करेगा। जाहिर सी बात है कि जब अगर उसके साथ वो जो जब जाहिर सी बात है कि अगर उसके साथ वो एक एसिटोकोलिन्स है, अगर वो एसिटोकोलिन्स अगर उसके साथ बाइंड हो जाता है उस रिसेप्टर के साथ, अगर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो वर्क कर पाएगा जंक्शन। और जब जंक्शन वर्क कर पाएगा तो बॉडी मोमेंट कर पाएगी, और जब बॉडी मोमेंट कर पाएगी उसकी वजह से हमारा हाथ उठेगा, हमारी आई है वो खुलेगी, आई वो ओपन हो जाएगी, ये सारी कंडीशन हो जाती है।
दूसरी कंडीशन की अगर बात की जाए तो अब ये तो नॉर्मली हमारी बॉडी फंक्शन करती है, इस तरह से प्रोसेस होता है। बट माइस्थीनिया ग्रेविस का जो पेशेंट होता है, इसके अंदर होता क्या है कि ब्रेन से भी न्यूरॉन रिलीज होंगे। मैंने क्या कहा, आपकी ब्रेन से भी न्यूरॉन रिलीज होंगे और वो हमारे नर्व के एंड तक भी आएंगे, और वो जो नर्व के एंड तक भी आएंगे और वहाँ से कैल्शियम की एंट्री भी होगी, और कैल्शियम की एंट्री होगी और एसिटोकोलिन से वो भी रिलीज होंगे, करेक्ट। बट इस कंडीशन के अंदर क्या होता है माइस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के अंदर कि जो न्यूरॉन्स भी जो मैसेज है वो मैसेज भी हमारे ब्रेन से रिलीज होगा और वो हमारे नर्व के एंड तक भी आएगा, और नर्व के एंड तक भी आएगा और वहाँ से क्या है कोई भी किसी भी तरह के जो एसिटोकोलिन्स है वो केमिकल की एंट्री भी होगी, और केमिकल की एंट्री भी होगी और एसिटोकोलिन से वो एसिटोकोलिन्स भी रिलीज होगा। और जब एसिटोकोलिन्स भी रिलीज होगा, बट कंडीशन ये है कि एसिटोकोलिन भी रिलीज होगा, बट कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ से वो एक रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, और बाइंड नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि जंक्शन वर्क नहीं कर पाएगा, और जब जंक्शन ही काम नहीं कर पाएगा तो कहने का मतलब ये है कि वो हमारी बॉडी है वो हम मैसेज नहीं आ पाएगा, और जब मैसेज ही हमारे हैंड तक नहीं आ पाएगा तो कैसे बंदा है वो हाथ उठा पाएगा, कैसे बंदा है वो एक आंखें को ओपन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना यार। तो ये सारी कंडीशन इसके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट कंडीशन ये है कि ये एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। अब बात यह आ जाती है कि इसको ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर का है मतलब है कि ये एक अपने आप होता है। अपने आप कैसे यार, देखो होता क्या है कि ये इसके अंदर हमारी ये जो एसिटोकोलिन्स भी रिलीज हो गया, बट वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पा रहा, मतलब वो हमारी बॉडी को खुद को ही दुश्मन मान रहा है। मतलब वो जो रिसेप्टर है ना, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होके वो रिसेप्टर को ही अपना दुश्मन मान रहा है, और जब रिसेप्टर को ही अपना दुश्मन बांध रहा है मतलब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब रिसेप्टर के साथ वो बाइंड नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से वो वर्क जंक्शन काम नहीं कर पाएगा, और जब जंक्शन ही काम नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो माइस्थीनिया ग्रेविस है उसके चांस होंगे, और जब चांस होंगे तो जैसे मैंने कहा था कि आदमी बोलता बोलता उसकी जो आवाज़ है वो लड़खड़ाने लग जाती है कि नहीं। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी पर्सन के अंदर हो जाती है, किसी पेशेंट के अंदर हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर माइस्थीनिया ग्रेविस के चांस हैं। नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात की जाए या नेक्स्ट कंडीशन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट कंडीशन ये बोलती है कि इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारी आई है माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर वो हमारी इस तरह के हमें चलने फिरने में दिक्कत होती है, हमें थकान होती है, और इसके अंदर क्या हो जाता है कि ये जब बंदा है जब वर्क करेगा तब वर्क करेगा उस समय इसकी मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी। बट अगर जब वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो रेस्ट के समय उसकी जो मसल्स है उसके अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आ पाएगी। बट जब जब दिन के समय ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अब दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि दिन के समय दिक्कत क्यों हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम जो आदमी है जो हमारे यहाँ पे या हर जगह वो काम क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं, दिन में फिजिकली वर्क करते हैं। तो अगर वो वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाएगी, चलने फिरने में दिक्कत आएगी उसको, और थोड़ा भी चलेगा तो उसको कहने का मतलब थकान महसूस होने लग जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो हमारी जो अब सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन कि इसके जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स होते क्या है। पहली सिम्टम्स ये है कि इसके अंदर जो हमारी जो आई की अगर बात की जाए तो आई है वो क्या है, क्लोज हो जाती है। अब जब आई अगर की बात की जाए तो वो आई है वो क्लोज हो जाती है, मतलब पिटूसिस कंडीशन हो जाती है, करेक्ट। जब अपन पढ़ते हैं कि पिटूसिस कंडीशन, वो पिटूसिस कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है कि इसके अंदर जो डबल विजन हो जाता है, हमें डबल दिखता है जनरली, है कि नहीं, और कभी कभी धुंधला भी दिख जाता है एकदम, तो उसको बोला जाता है डिप्लोपिया। अपन ने कहा था डिप्लोपिया कंडीशन से वो कंडीशन हो जाती है इसके अंदर। और इसके अंदर हमारी अगर फेस की मसल्स है अगर वीक हो जाती है तो जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग हो जाएगी हमारे फेस पे, और जब फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी दूसरी बात है कि जो हमारी जो स्वेलिंग करने में स्वेलिंग हो जाएगी, और जो मस्टिकेशन है जो हमें फूड चबाने में भी दिक्कत होगी। और हमारे नेक की अगर बात की जाए तो नेक के अंदर इस रीजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी क्या है, अगर मसल्स वीक हो जाती है जिसके कारण यहाँ इस जो नेक है नेक के अंदर नेक रीजन के अंदर भी स्वेलिंग कंडीशन है वो जनरली हो जाती है।
उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात की जाए या नेक्स्ट कंडीशन के बारे में अगर मैं बोलता हूँ तो नेक्स्ट कंडीशन यही बोलती है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो हमारे जो हैंड की जो हमारे जो हाथ है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाएंगे, हैंड नहीं उठ पाएंगे क्योंकि मसल्स वीक है, मैसेज नहीं मैसेज है हमारा ब्रेन से वो हमारे हैंड तक नहीं आ रहा कि और वो पता नहीं लग रहा कि हैंड उठाना है या हैंड नीचे करना है, वो सारी कंडीशन हो जाती है। तो इस तरह की अगर कंडीशन आ जाती है तो उस तरह की कंडीशन कहने का मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जनरली हो जाती है। थैंक यू।